हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में भी आज हम नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने नंबर सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है वो जो आपके रियल लाइफ में यूज होते हैं और दूसरे वो जो कि हम कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज करते हैं। जो रियल लाइफ के अंदर नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं वो है आपके यूनरी नंबर सिस्टम, जिसको कि बेस 1 बोलते हैं, और सेकंड है आपके डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको कि हम बेस 10 बोलते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। और जो कंप्यूटर साइंस के अंदर जो हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो है आपके बाइनरी नंबर सिस्टम हो गए, जिसको बेस 2 बोलते हैं, और दूसरा आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गए, जिसको बेस 8 बोलते हैं, और थर्ड आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गए, जिसको हम बेस 16 बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम रियल लाइफ में और कंप्यूटर साइंस के अंदर इन नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो रियल लाइफ के अंदर जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं उनको देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा यूनरी नंबर सिस्टम। तो जैसा कि आप इसके नाम से ही पहचान पा रहे होगे, यूनरी का मतलब होता है 1, मीन्स ऐसे नंबर सिस्टम जिनका बेस 1 हो वो आपके यूनरी नंबर सिस्टम होते हैं। और ये जो यूनरी नंबर सिस्टम है ये सबसे ओल्डेस्ट नंबर सिस्टम माने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं को ही यूज किया जाता था। तो चलिए देखते हैं यूनरी नंबर सिस्टम क्या होते हैं। तो इन दिस सिस्टम वी यूज ओनली 1 डिजिट। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये बेस 1 होते हैं, तो ये क्या एक डिजिट का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। तो यूनरी नंबर सिस्टम के अंदर हम सिर्फ एक डिजिट का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। जैसे कि मान लीजिए हमें 1 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जैसे 1 लाइन खींच देंगे। जैसे 2 को रिप्रेजेंट करना हो तो 2 लाइन खींच देते हैं। जैसे कि पहले होता था ना कि जैसे जब हम बच्चों को पढ़ाते थे तो क्या होता था, वो जब स्टार्टिंग करते थे काउंटिंग करना तो सबसे पहले वो लाइन खींचते थे। जैसे कि उनको 1 लिखना हो तो 1 लाइन खींच देते थे, 2 लिखना हो तो वो 2 लाइन खींच देते थे, ऐसे ही 3 लिखना हो तो वो 3 लाइन खींच देते थे। इसी तरीके से जैसे 7 लिखना हो तो वो 7 लाइन खींचते थे, फिर उसको कट करते थे। तो वो ये नंबर कुछ उसी तरीके के हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 20 लिखना हो तो हमें क्या करना होगा, 20 लाइन खींचनी होंगी। तो आप देख पा रहे होगे कि जो आपके यूनरी नंबर सिस्टम है उनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि टू रिप्रेजेंट लार्ज नंबर, मान लीजिए हमें कोई लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, वी हैव टू ड्रॉ मेनी लाइन्स। तो हमें बहुत सारी लाइन्स खींचनी होंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि 7 को ड्रॉ करना था तो हमने 7 लाइन खींची। ऐसे 20 को ड्रॉ करना था तो हमने कितनी लाइन खींची, 20 लाइन्स खींची। अब ऐसा तो है नहीं कि 20 लाइन आप एक साथ ड्रॉ कर सकते हो, उसको ड्रॉ करने में भी आपको टाइम भी लगेगा। और टाइम के साथ साथ आप देख पा रहे हो कि मान लीजिए आपको 20 लाइन खींचनी हो तो 20 लाइन के लिए आपको स्पेस की भी ज़रूरत होगी। तो इसमें नीड मोर स्पेस, तो इसमें हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती थी। जैसे कि हम बिट की टर्म में देखें तो 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 7 लाइन ड्रॉ की। तो 7 लाइन को ड्रॉ करने के लिए मान लीजिए मान लीजिए 1 लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको 1 बिट की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से 7 लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको कितनी बिट की जरूरत पड़ेगी, आपको 7 बिट की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से मान लीजिए 20 को आपने ड्रॉ किया तो 20 को ड्रॉ करने के लिए आपको 20 बिट की जरूरत करनी पड़ेगी। तो ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, एक तो इसको ड्रॉ करना और ऊपर से मोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो क्या हुआ कि इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया कि टू ओवरकम दिस, अब जो ये प्रॉब्लम थी, जो आपकी स्पेस की प्रॉब्लम थी, जो हमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी इतना बड़ा नंबर लिखने में, तो हमने क्या किया कि वी ग्रुप्ड देम, हमने उसको ग्रुप किया एंड गिव ए स्पेसिफिक सिंबल नॉन एज डिजिट्स। तो हमने क्या किया कि उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया और उनको एक सिंबल्स दे दिया गया जिसको हम डिजिट के नाम से जानते हैं। एंड जो सिस्टम बना उसको हमने क्या किया, डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए हमने 20 लाइन्स खींची, अगर हम क्या होता था कि जब मैं इसे 20 लाइन ड्रॉ कर दी तो हमने उसको एक सिंबल दे दिया 2 और 0 का, भाई ये 20 है। इसी तरीके से अब मान लीजिए हमें 130 लाइन ड्रॉ करनी हो तो वहाँ पे यूनरी नंबर सिस्टम में क्या होता कि हम 130 लाइन ड्रॉ करते, लेकिन हमने इसको क्या किया कि अगर हमने 135 लिया तो इसका मतलब है कि हमने 135 लाइन्स ड्रॉ की हैं। तो हमने क्या किया कि हमने अपनी जो लिखने में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था उसको सेव कर लिया, क्योंकि अगर मान लीजिए हमें 135 लिखना होता तो हमें 130 लाइन ड्रॉ करनी होती, लेकिन हमने क्या किया कि सिर्फ 130 लाइन को सिर्फ 3 बिट में ही लिख दिया, जैसे 135। तो यहाँ पे हमारा
स्पेस भी सेव हुआ, तो यहाँ पे हमारी कितनी बिट लगी, जैसे 20 को लिखना हो तो यहाँ पे सिर्फ 2 बिट लगी, यहाँ पे 135 को लिखना हो तो यहाँ पे हमें 3 बिट लगी, अगर 1241 लिखना हो तो यहाँ पे हमें 4 बिट लगी। तो इस तरीके से हमने यूनरी नंबर सिस्टम से हमने किस नंबर सिस्टम को बनाया, डेसिमल नंबर सिस्टम को, क्योंकि ये हमारे लिखने में भी आसान होते हैं और कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो अब देखते हैं हम इससे, ये तो थे जो हमारे यूनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि हम अपने एक्चुअल लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन जो हम कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज करते हैं उसमें हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं। तो देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। इन दिस सिस्टम वी यूज ओनली 2 डिजिट्स, जैसा कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो हम कंप्यूटर के अंदर जो हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम है उसके अंदर हम 2 डिजिट्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये बेस 2 होते हैं जो कि आपके 0 और 1 हो गए, टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। जैसे कि मान लीजिए हमें 241, जैसे कि 241 को रिप्रेजेंट करना हो तो 241 को हम बाइनरी में किस तरीके से लिखते हैं, 11110001। तो ये हम इससे पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम इनको लिखते हैं। ऐसे ही 135 को लिखना हो तो हमें क्या करना होगा, 10000111। इसी तरीके से 20 को लिखना होगा तो हमें क्या करना होगा, 10100। तो यहाँ पे भी आप वही प्रॉब्लम देख पा रहे हो जो कि हमने जो यूनरी नंबर में देखा था, कि हमें जो लिखने के लिए यहाँ पे एक तो हमें स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करना पड़ रहा है और आपको लिखने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें भी वही वाली प्रॉब्लम अराइज हो रही है जो कि हमारे यूनरी नंबर सिस्टम में थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमने क्या किया कि तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, टू रिप्रेजेंट लार्ज नंबर वी हैव टू यूज मैनी 0 and 1s। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने एक लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे 0 1s का यूज किया है। ये तो मान लीजिए अब डेसिमल के अंदर 3 बिट का ही नंबर है, मान लीजिए डेसिमल के अंदर अगर 7 या 8 बिट का नंबर हो तो उसके लिए कितने 0 जानवर लगेंगे, आप खुद ही सोच सकते हो। तो इसमें क्या है, हमें बहुत सारे 0 and 1s का यूज करना पड़ रहा है और हमें इसमें नीड मोर स्पेस। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें भी हमें ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ रही है। जैसे मान लीजिए हमें 241 को बाइनरी नंबर में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कितने बिट की जरूरत पड़ रही है, 8 बिट की जरूरत पड़ रही है। और ऐसे ही 135 को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें भी हमें 8 बिट की जरूरत पड़ रही है। इसी तरीके से अगर हम जैसे 20 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 20 को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें 5 बिट की जरूरत पड़ रही है। तो कैसे अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए, तो क्या किया कि हमने ग्रुप्ड देम एंड गिव सिंबल्स। तो हमने भी यूनरी नंबर सिस्टम की जगह इनको ग्रुप किया और उनको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया। एंड अदर सिस्टम आर फॉर्म्ड, और इससे जो कुछ नए नंबर सिस्टम्स बने जिनको कि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं अब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, जिनका बेस 8 होता है, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और ऑक्टल नंबर सिस्टम जो कि 0 से लेकर 7 तक आपके डिजिट्स को यूज करते हैं। तो इन दिस सिस्टम, इसके अंदर हमने क्या किया, जो बाइनरी नंबर्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 बिट्स इन विच ईच ग्रुप रिप्रेजेंटेड डिजिट फॉर्म्ड बाय 3 बिट। तो इसमें हमने क्या किया, जो आपका बाइनरी नंबर होता था, जैसे कि यहाँ पे इसको हमने 3-3 बिट के ग्रुप बना दिए और हर ग्रुप किसी ना किसी डिजिट को रिप्रेजेंट करता था। जैसे कि मैंने वही एग्जांपल लिया है जो यहाँ पे लिया था 241 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बाइनरी नंबर में ये कोड लिखना पड़ेगा। अब हमने क्या किया कि इसके 3-3 बिट के ग्रुप बनाए। तो चलिए बनाते हैं। तो ये 3 बिट का पहला ग्रुप हो गया, ये नेक्स्ट 3 बिट का दूसरा ग्रुप हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास 2 बिट बची। तो अब अगर मैं इसके आगे 0 लिख दूँ तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसा हम डेसिमल नंबर में भी देखते हैं, यदि किसी भी नंबर के सामने अगर आप 0 लिख दो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम 0 लिख देते हैं क्योंकि इसकी ग्रुपिंग को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, इस ग्रुप को कंप्लीट कर दिया। अब देखिए इन ग्रुप से कौन कौन से डिजिट्स रिप्रेजेंट हुए। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 001, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 110, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये 0 1 1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन ग्रुपिंग से हमें कौन सा नंबर मिला, 3 6 1, बेस आपका 8 हो गया। तो देखा कि यहाँ पे अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम का अगर हम यूज करते तो हमें कितने बिट की जरूरत होती, 8 बिट की। लेकिन हम अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज करें तो हमें कितने बिट की जरूरत पड़ी, सिर्फ 3 बिट्स की। तो यहाँ पे हमारा 3 बिट्स में ही काम हो गया, 1 2 3। इसी तरीके से हम देखते हैं अब हेक्सा, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल और लिया है 20 का, तो इसको भी देखते हैं। तो इसका भी ग्रुपिंग करते हैं। पहले आप पीछे से जो इसमें हम क्या स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो ग्रुपिंग करते हैं हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 बिट हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 बिट बची। इसको कंप्लीट करने के लिए हम इसके सामने एक और जीरोज लिख देते हैं, फिर इसको ग्रुप कर देते हैं। अब देखते हैं इस ग्रुप से कौन से नंबर बने। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका नंबर क्या बना, 2 4, किसके अंदर, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे जो हम 20 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी के अंदर कितनी बिट का यूज कर रहे थे, 5 बिट का यूज कर रहे थे, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा था। लेकिन हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर हम कितनी बिट्स की जरूरत पड़ी, सिर्फ हमें 2 बिट्स की जरूरत पड़ी, 2 बिट्स। इसी तरीके से अब हम आगे देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिजिट्स यूज किए जाते हैं वो हम देख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। इन दिस सिस्टम बाइनरी नंबर आर ग्रुप्ड इनटू 4 बिट। जैसा कि इसमें होता था, इसमें हम 3 बिट की ग्रुपिंग करते थे, इसमें 4 बिट की ग्रुपिंग करेंगे। इन विच ईच ग्रुप रिप्रेजेंट ए डिजिट फॉर्म्ड बाई 4 बिट। और क्या करेंगे, हम 4 बिट के ग्रुप्स बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि वही हम 241 वाला एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें भी हम ग्रुपिंग करते हैं। इसमें हमें 4 बिट की ग्रुपिंग करनी है, तो हम LSB से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके 4 बिट हो गई और एक ये आपके 4 बिट हो गए। अब देखते हैं ये किस किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 1 1 कितना हो जाएगा, 15। और 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेक्साडेसिमल में किसका यूज करते हैं, F का। तो F, तो देखते हैं क्या नंबर बना, F1 का बेस 16। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने इसको कितने बिट से रिप्रेजेंट कर दिया, सिर्फ 2 बिट से। इसी तरीके से 20 को देखते हैं। तो 20 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, यहाँ पे हमने ग्रुपिंग की, तो एक ग्रुप ये बन गया। अब यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। इसकी ग्रुपिंग कंप्लीट करने के लिए इसके सामने हम 3 जीरोज लगा देते हैं, फिर इसको ग्रुप कर देते हैं। तो अब देखते हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 4 हो गया। तो हमारे पास नंबर क्या बना, 1 4, आपका किस में, हेक्साडेसिमल में। तो हमने देखा कि अगर हम 241 को बाइनरी का यूज करके देखें तो हमें 8 बिट लग रही थी, लेकिन हेक्साडेसिमल का अगर हमने यूज किया तो हम सिर्फ उसको 2 बिट से ही रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से हम 20 को भी सिर्फ 2 बिट से ही रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो ये हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं इनका क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।